कहने को तो हम हर दिन बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि इंसानियत का स्तर इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है। मैं एक जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर, ग्राफोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी है इंसानियत। एक रात हीरा सिंह को सपना आया कि उसकी मौत हो गई है और यमराज उसे भगवान के दरबार में ले गए हैं। वहां उसके कर्मों का सारा हिसाब किताब देखने के बाद उसे सोने की माला तोहफे के रूप में दी गई। पहले तो वो सोने की माला पाकर बहुत खुश हुआ, परंतु जैसे ही वो मुड़कर पीछे जाने लगा तो उसने देखा कि उसका एक पड़ोसी, जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी, वो हीरे मोतियों से जड़ी बेशकीमती माला पहनकर स्वर्गलोक में टहल रहा है। हीरा सिंह ने भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि मैंने तो सारी उम्र आपकी भक्ति और पूजा पाठ में गुजारी थी, फिर भी आपने मुझे साधारण सी सोने की माला दी है, जबकि मेरा पड़ोसी, जो कि कभी भी मंदिर, गुरुद्वारे या कभी भी किसी धार्मिक स्थान पर नहीं गया, उसको अपने हीरे मोतियों से जड़ी हुई बहुमूल्य माला पहनने को दी हुई है। आपका ये व्यवहार देखकर तो मेरा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। भगवान ने हीरा सिंह से कहा कि आप पृथ्वी लोक के प्राणी भी बहुत अजीब किस्म के हो। मैं तो आज तक आप लोगों की सोच और जीवन शैली को ही नहीं समझ पाया। हर कोई खुद को दुनिया का सबसे होशियार इंसान समझता है और बाकी सारी दुनिया को बेवकूफ। आप लोगों को अगले पल की खबर तक नहीं होती कि आपके साथ क्या होने वाला है, परंतु ना जाने क्या सोचकर आप एक दूसरे के साथ जन्मों का साथ निभाने का वादा कर लेते हो। एक पल में किसी भी इंसान पर आंखें मूंद कर यकीन करने लगते हो और अगले ही पल आपका उससे भरोसा खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी हैरानगी तो मुझे उस समय होती है जब तुम्हारे जैसे कुछ स्वार्थी लोग चंद रुपयों से फूलों का हार, थोड़ा सा प्रसाद ईश्वर के चरणों में भेंट चढ़ाने के साथ ही लाखों करोड़ों रुपए की मांग सामने रख देते हैं। किसी कारण से जब वो मांग पूरी नहीं हो पाती तो तुरंत ऐसे लोग किसी दूसरे भगवान की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दिन पहले तुम्हारी ही बस्ती का एक चोर भी हमारे यहाँ आया था। वो भी तुम्हारी तरह इंसानियत की दुआई देते हुए कह रहा था कि उसका भी इंसानियत से विश्वास उठ गया है। जब मैंने पूरी बात उससे पूछी तो उसने बताया कि एक दिन वो एक बड़े सेठ के घर में चोरी करने गया। जैसे ही वो तिजोरी तोड़ने लगा तो उसकी नज़र वहाँ लिखे हुए एक मैसेज पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि तिजोरी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 137 नंबर घुमाकर इस तिजोरी पर लगा हुआ लाल बटन दबाएं, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। उस चोर ने जैसे ही वो बटन दबाया, उसी समय जोर से अलार्म बजा और 2 ही मिनट में पुलिस ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। उस चोर ने मुझे बताया कि मुझे पकड़ने के बाद थानेदार ने मुझसे पूछा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। जानते हो उस चोर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, माँ कसम, आज तो मेरा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। हीरा सिंह ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि आपने मेरे नास्तिक पड़ोसी को इतना अनमोल हार क्यों दिया है। अब भगवान जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहना शुरू किया कि मैं मानता हूं कि तुमने सारी उम्र बहुत पूजा पाठ किया है, परंतु ये सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था। ये भक्ति करते समय तुम्हारे मन में सिर्फ यही विचार थे कि तुम्हारा अपना जीवन अच्छे से संवर सके, तुम्हें पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग लोक में भी सभी सुख सुविधाएं मिलती रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने इंसान द्वारा बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों की पूजा तो बहुत की है, लेकिन तुम यदि गौर से याद करने की कोशिश करो तो तुम्हें ध्यान आएगा कि तुम्हारे पड़ोसी ने बेशक धार्मिक स्थलों पर जाकर ज़्यादा पूजा नहीं की, लेकिन उसने अपना सारा जन्म इंसान रूपी मूर्तियों की सेवा में गुजारा है। वैसे भी सच्चा इंसान उसे ही कहा जाता है जो किसी मजबूर, लाचार की तकलीफ को समझे। उसके दुख दर्द को दूर करना ही इंसानियत का धर्म होता है। तुम्हें अपने जिस पड़ोसी से जलन हो रही है, उसने अपना हर दिन किसी न किसी मजबूर इंसान के आंसू पहुंचने में बिताया है। मुझे अफसोस है कि सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी
तुम ये नहीं समझ सके कि भूखों को खाना खिलाना और संकट में दूसरे लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। आप लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है कि आप एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए सभी धार्मिक स्थानों पर तो सोना चांदी दिल खोल कर दान करते हो, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करते समय आप ना जाने क्यों अपनी आंखें मूंद लेते हो। हमें तो सिर्फ वही वक्त अच्छे लगते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना जानते हो। ऐसे लोग अपना जीवन एक चिराग की तरह जीते हैं, खुद हर किस्म का कष्ट झेल कर भी दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं। जिंदगी तो सभी जीते हैं, परंतु कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी तरह अपने लिए जीते हैं, जबकि कुछ नेक इंसान दूसरों के लिए ऐसे काम कर जाते हैं कि दुनिया वाले उनके जाने के बाद भी सदा याद रखते हैं। भगवान जी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि पृथ्वी लोक पर भेजने से पहले हम दिल दिमाग तो सभी को एक जैसा देते हैं, लेकिन ना जाने कुछ लोग धरती के सुखों में खोकर इंसानियत के जज्बे को क्यों भूल जाते हैं। इन्हीं महान विचारों से प्रेरणा लेते हुए जॉली अंकल को भी आज ये समझ आ गया कि बिना कुछ कहे सुने किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए सदा तैयार रहना ही सबसे बड़ी एवं सच्ची इंसानियत होती है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना। हमें आपके विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।